हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ के जादूगर चैनल में। आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे कठिन सवाल हैं जो कि आज का पूरा डाउट आपको क्लियर कर देंगे ये बड़ी तथा छोटी संख्या में। आज से आपको दिक्कत होने की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, जैसा कि यहाँ संख्या दिया गया है 8 4 3 0 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग तथा अंतर ज्ञात करें। योग तथा अंतर ज्ञात करें। आप तो वैसा गलती करेंगे नहीं। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप ये गलती ना करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 नहीं लिखेंगे और 5 अंकों की छोटी संख्या में एक संख्या 1 और 4 संख्या 0 आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और तो आपको अब ये गलती नहीं करने के बाद आप अब दूसरा गलती करेंगे तैयारी। तो गलती आप दूसरा कैसे करेंगे? तो सर कहे आप तो बताए थे हमें कि सबसे जो छोटी होगा उसको पहले लिखेंगे छोटी संख्या में और बड़ी जब रहेगा तो उसको सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ी संख्या में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा 9 है तो 9 लिख दिए, फिर 8 है छोटा उससे, फिर 4 उससे छोटा, फिर 3 उससे छोटा, लास्ट में 0 हो गया। तो ये तो ठीक है, लेकिन छोटी संख्या में आप कहेंगे कि सबसे छोटा सर 0 है, 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 8 और फिर 9 हो गया। तो आप कहिए, आपको लगेगा कि ये कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कैसे ये गलत है? देखिए, आपको यहाँ बोला गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए ये 5 अंक है क्या? हाँ, 5 अंक तो है, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 अंकों की ये संख्या नहीं है। पूछिए कैसे? तो देखिए, आप बचपन में लिखते होंगे, चाहे बड़े में भी लिखते हैं 01, तो 02 03 04 05 इसी तरह से आप लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आप 01 02 03 04 05 इसे पढ़िएगा क्या? 1 2 3 4 और 5 ही पढ़िएगा ना, इसके अलावा तो कुछ पढ़िएगा नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये एक ही संख्या हुआ, ना कि ये 2 संख्या हुआ। उसी तरह से यहाँ पे हम ये गलती करेंगे कि पहले 0 लिख देंगे, जो सारा सारी क्या होगा? गलत होगा। तो इसको सही कैसे करते हैं हम? तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें 0 को छोड़ देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो है 3। अब 0 लिखेंगे, फिर 4 8 9, बस इतना सा मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर ये मिस्टेक आपने सुधार लिया तो आपका फिर आगे मिस्टेक गलती नहीं होगा। तो योग पूछा गया सबसे पहले, तो योग में आपको बता ही दिया हूँ। योग का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ देते हैं 9 8 3 11, 1 4 4 8 1 9 और 8 0 8 और 9 3 12। ये आपका आंसर हो गया। एक दूसरा बात इसमें पूछा गया है कि अंतर बतावें। अंतर जो है, अंतर का मतलब होता है घटा, तो घटा कर देंगे, इसको घटा कर देंगे। और घटा में जब करेंगे इसे तो 10 में 9 गया 1, बचा 12, 12 में 8 गया तो 4, बचा यहाँ पे 3, 13 यानी कि 13 में 4 गया तो 9, बचा यहाँ 7 और यहाँ 9 में 3 गया तो 6। ये आंसर हो गया आपका। तो आपको ये वीडियो में मैं जानकारी दिया कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, उसका योग कैसे करेंगे, उसका अंतर कैसे करेंगे। तो आपको समझ में ये बात अच्छे तरह से आ गई होगी। फिर से आप एक बार देखिए, सब 5 अंकों की लिखी गई सबसे बड़ी संख्या, तो आप 5 अंक बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़ा रहा उसको बड़ा लिख दिए 9 8 4 3 0। और फिर 5 अंकों की छोटी संख्या में मैंने क्या किया, पहले 0 को छोड़ दिया और फिर 3 0 4 8 9 लिख दिया। आपको याद होगा मेरा पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि
एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या में मैंने एक लिखा था, ना कि 0 लिखा था। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि 0 होगा कि पहले 1 होगा। तो अब आपको कहीं कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए कि आप तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लिए। अब चलते हैं वर्गमूल की दुनिया में, और वर्ग और वर्गमूल दोनों निकालने के लिए हम लोग आज सीखते हैं। वर्ग और वर्गमूल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वर्ग निकालें या वर्गमूल। प्रश्न में दे दिया जाता है वर्गमूल और वर्ग, तो वर्ग और वर्गमूल में बड़ा दिक्कत होता है। वर्ग का मतलब ये समझना है जिसका घात यानी कि 2 हो, जिसका घात 2 हो वो कहेंगे वर्ग, और जिसका घात 3 हो उसे बोलेंगे घन। ठीक है, तो घात आपको याद रहनी चाहिए, जिसका घात 2 हो उसको वर्ग बोलेंगे, और जिसका घात 3 हो उसे घन बोलेंगे। तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी वर्ग में। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग एक का जैसे वर्ग निकालेंगे तो 1 गुना 1, 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 गुना 2, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 गुना 3, 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 गुना 4, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है। यानी कि जो संख्या हमें दी रहेगी उसका क्या करेंगे, उसी संख्या को 2 बार आपस में गुना कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसा कि आप वर्ग पढ़े भी होंगे, तो वर्ग का फोटो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है कि नहीं, चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो इसी में जब आपसे प्रश्न किया जाता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा वर्ग। तो भुजा वर्ग कैसे हुआ, क्योंकि इसका a गुना a करते हैं, यानी कि भुजा गुना भुजा, तो भुजा गुना भुजा बराबर होता है भुजा वर्ग। तो वही बात हम लोग यहाँ भी करते हैं, 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, 11 का 121 होगा, 12 का 144 होगा, 13 का 169 होगा, 14 का 196 होगा, 15 का 225 होगा, 16 का 256 होगा, 17 का 289 होगा, 18 का 324 होगा, 19 का 361 होगा, और 20 का 400 होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, आपको 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग याद रहनी चाहिए। 1 से अगर 20 तक आपको याद है तो वो आपको कहीं कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। तो आपको वर्ग निकालने के लिए मैं एक नियम भी, फार्मूला भी बताऊंगा, जिससे कि आप बड़े से बड़े वर्ग संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको वर्ग निकालने का तरीका, तो बिल्कुल आसान तरीका है वर्ग निकालने का। तो आप जैसे है 25 है, 25 का आपको वर्ग निकालना है, तो 25 का जब वर्ग निकालना है तो देखिए लास्ट में कितना है, 5 है, तो 5 का लिख दीजिए आप 25, कहीं कोई दिक्कत नहीं करने की बात है इसमें। और बचा आगे 2, 2 के आगे एक संख्या आती है 3, 2 के आगे आती है 3, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, यानी कि 625 का वर्ग हो जाएगा। अगर लेते हैं 35, तो 35 यानी लास्ट में 5 है तो इसका लिखेंगे 25, और 3 के आगे एक संख्या आती है 4, तो 4 गुना 3 तो हो जाएगा 12, 1225। अगर आपके पास लिखा हुआ है 75, 75 का वर्ग करना है तो लास्ट में 5 है तो लिखेंगे यहाँ 25, और 7 के आगे आता है 8, तो हम लिखेंगे 8 सते 56। तो आप सीख गए होंगे बड़े से बड़े वर्ग निकालने के लिए। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि ये नियम तभी लागू होगी जब अंत में 5 रहेगी।
तो दूसरे के लिए अलग फार्मूला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि 12 का वर्ग निकालना है, तो 12 का यानी कि लास्ट में संख्या 2 है, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे यानी कि 4 हो जाएगा, और फिर 2 को फिर 2 बार पढ़ेंगे यानी कि फिर 4 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी कि 144 हो जाएगा। ये छोड़िए, आपको ये समझ में नहीं आए होंगे। 13 लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 3 को दुगुना कर 3 का 3 और गुना 2, तो 3 का 3 और 3 दूनी 6 हो गया, और लास्ट में 1 है, 1 का वर्ग जब करेंगे तो 1 का 1 होगा। यानी कि आप दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे 34 का जब वर्ग निकालना है तो 4 चौके 16, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12, अब 12 गुना 2, 12 दूना 24, और 1 25, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, और 9 2 11, 1156 क्या आ जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। अगले संख्या लेते हैं 46, 6 36, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 6 चौक 24, 6 चौक 24 और गुना 2, 24 दूनी 48, और 3 51, हाथ में बचा 5, 4 चौक 16 और 5 21, यानी कि 2116 होगा। तो ये आपका वर्ग और वर्ग निकालने का तरीका था। अब वर्गमूल देखते हैं कैसे निकलता है। वर्गमूल, 1 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। कैसे आएगा देखिए, वर्ग 4 बराबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वर्ग किसका है 4, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग बराबर 2 हो गया। कि कैसे ये होगा सर, तो देखिए ये 2 वर्ग हुआ ये 4, और ये जो वर्गमूल दिया हुआ है इसका मतलब होता है 1/2। ये जो वर्गमूल दिया हुआ है इसका मतलब होता है 1/2। तो ये 2 का 2 कट गया, बचा क्या आपके पास में 2, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आगे आप फिर देखिए, जैसे वर्ग 16 है, वर्गमूल 16 है, तो इसका वर्ग कितना होगा, 16 किसका, 4 का वर्ग हो लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से, और वर्गमूल जो दिया हुआ है इसका 1/2 होता है, तो 2 2 कट गया, बच गया 4। देखिए 4 लिखे हैं। तो अब जैसे 36 है, वर्ग 36 है, तो 36 को हम लोग तो 6 का वर्ग लिख सकते हैं, और वर्गमूल का 1/2, तो 2 2 कट गया, बचा क्या 6। तो इस तरह से आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं और वर्ग भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।